पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसे उठाने और बुलंद कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आप देखिए जिस तरह की लोगों की मानसिकता हो गई है इस सरकार के, ये सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने नुमाइंदे तो नहीं छोड़ रखे, क्योंकि इतनी करोड़ लोग तो है नहीं। हिंदुस्तान बड़ा शांति बनाने वाला देश है और इसमें ये किसी एक समुदाय का देश नहीं है। इसमें सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर, ये हमारी सरकारें यहाँ पर फेलियर दिखाई दे रही हैं कि आदमी मानवता को छोड़कर जाति धर्म में बट गया है। सांसद चंद्रशेखर और विजय रतन पर हमले के विरोध में उग्र हुई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने नगर निगम से किया डीएम कार्यालय का कूच। मथुरा और उड़ीसा दौरे के दौरान सामाजिक तत्वों ने किया था दोनों पर हमला। लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एवं विजय रतन पर किया था हमला। जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पहुंची पार्टियों ने डीएम देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आखिर जाने क्या कुछ बोले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। आपका धन्यवाद। एक मीडिया जो ज़मीनी स्तर से सोशल मीडिया और एक आप ही है जो पूरे देश में हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं जिलाध्यक्ष भीम आज़ाद समाज पार्टी यूथ विंग से। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो पूरे भारत के एक लीडर हैं, आपकी सरकार में लगातार एससी समाज पर, किसानों पर, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, उनके काफिले पर जो पथराव हुआ है, आप देख सकते हैं। सहारनपुर में परसों की घटना है, एक किसान अपनी खुद को आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार भी माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी है। और लगातार मुस्लिम समाज पर इस देश में अत्याचार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भी योगी और मोदी जी हैं। और बहुजन समाज पे तो आप देख लीजिए रोज़ लगातार हर एक मिनट में सोशल मीडिया पर ऐसी समाज पे, दलित समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संगठन 28 राज्यों में काम करता है। मैं मोदी योगी जी से बता देना चाहता हूं, आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जहां जहां पर आप अत्याचार करोगे वहां पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी के कार्यकर्ता खड़े होकर ईंट से पत्थर का जवाब, ईंट और पत्थर से जवाब देने का काम करेंगे। हम संविधानिक दायरे में रह के अपनी बातें करेंगे। आप भले ही हम पे गोली चलाए, ये बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है। और उन मनुवादियों को बता देना चाहता हूँ जो जाति के नाम पर हमारे समाज के लोगों को मारते हैं, तुम्हें बता देना चाहते हैं वो भीमा कोरा गाँव याद करो, 28,000 को 500 लोगों ने काटा था। मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। हमारे लोगों को ऐसे मारा जाएगा तो संविधानिक दायरे में रह के आप लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। जय भीम आर्मी। हम लोग आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा को लेकर के आज हम यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग ये है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जब से वो पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो तब से दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। और जहाँ भी कहीं इन लोगों के साथ में कहीं कोई अत्याचार होता है, कोई घटना होती है या उनका अपमान किया जाता है, तो उसके विषय में हमेशा वहाँ घटना स्थल पर जाकर वहाँ बाकायदे पूछताछ करते हैं। और अगर वहाँ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो वहाँ पर FIR दर्ज कराना तथा उनको कोर्ट तक पहुँचाने का काम करने के लिए जाते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं, ताकि उन लोगों का मनोबल बना रहे और वो समझें कि इस भारत के अंदर वो अकेले नहीं हैं। अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे कहीं भी है, तो वो हर जगह हैं। जहाँ भी कहीं अत्याचार होगा, जहाँ भी कहीं उनके अपमान को ठेस पहुँचाने वाली घटनाएं होंगी, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं और निडर होकर के उनकी आवाज़ उठाते हैं और उस पर कार्रवाई कराने का प्रयास पूरा करते हैं। वो हमला केवल चंद्रशेखर आज़ाद पर नहीं है, वो हमला पूरे बहुजन समाज पर और करोड़ों बहुजनों की आवाज़ पर है। करोड़ों बहुजनों की आवाज़ को दबाने पर वो हमला है। आप ये देखिए कि जितने भी प्रकरण आज की डेट में हो रहे हैं, मैं
पिछले 3 महीनों का उदाहरण देता हूँ आपको कि महिलाओं के ऊपर इतना शोषण बढ़ चुका है, दलित समाज पर, महिलाओं पर, बहुजन मूवमेंट पर लगातार दबाने का काम। और अभी मेरठ की घटना है जिसको नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हो रहा है पर नेशनल मीडिया गायब है आज की डेट में। मथुरा में 2 बेटियों का जो है, उनकी शादी थी 2 बेटियों की, और उनके साथ जो घटना मनुवादियों ने करी है, उनके मुंह पे काली पूतने का काम उन लोगों ने करा है। और अभी मथुरा की अभी कल की घटना है जहाँ पर एक नौजवान बेटे को जो है किडनैप करके पीटा गया है, बेतहाशा पीटा गया। आप देहरादून में आ जाइए, देहरादून में भी इसी प्रकार के कई प्रकरण चल रहे हैं। आप ये देखिए मदरसों को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, रमज़ान के पावन पाक महीने में मदरसे इन्होंने जो है बंद कर दिए हैं। सामने से बिल्कुल आमने सामने जाकर जो है बेइज्जत करने का काम, मुस्लिम समुदाय को बेइज्जत करने का काम ये लोग निरंतर कर रहे हैं। और इसमें कोई सरकारें पीछे नहीं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, दोनों सरकारें मुस्लिम समाज और बहुजन समाज को दबाने का काम सदियों से करती आ रही है। जिसके लिए आज की डेट में चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए आवाज़ बन के, मुस्लिम समाज की, बहुजन समाज की आवाज़ बन के खड़े हुए, जिनको ये मनुवादी सरकार और सामंतवादी मीडिया, सामंतवादी लोग दबाने का कार्य कर रहे हैं निरंतर। अभी आज क्या मांग है यहाँ पर, किस मांग को लेकर? आज की मांग यह है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए Z+ सिक्योरिटी की हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति महोदय से ये भी मांग करी है कि जो देश में प्रत्येक प्रदेशों में और देश में जो घटनाएं चल रही हैं बहुजन समाज के ऊपर, खास करके महिलाओं के ऊपर, महिला उत्पीड़न चरम पर आज की डेट में, जब से मोदी सरकार आई है तब से खास करके महिला उत्पीड़न चरम पर चल रहा है। तो उसकी मांग हम लोगों ने उठाई है कि महिलाओं के साथ और साथ के साथ अल्पसंख्यक, दबे कुचले समाज को, पिछड़े समाज को दबाने का काम निरंतर इनके सरकारों में चल रहा है। उसके ऊपर हमने कहा है कि भाई इस पर आप गौर करिए, इसको कम करने के, ये बढ़ता जा रहा है, कम होने की बजाय ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और जहाँ पर भी सरकारें सक्षम नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का हमने आह्वान करा है राष्ट्रपति महोदय से। कल के वीडियो के बारे में आप कह रहे हैं, उस दलित युवक को बेतहाशा पीटा जा रहा है, उसके घुटने तोड़ दिए गए, उसके मुंह पर ईंटें मारी गई, स्पष्ट तौर पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक किसी संबंधित विभाग या अधिकारी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो ये क्या दर्शाता है? मैंने वो वीडियो देखा, कल ही मैंने वो वीडियो देखा। अगर कोई आम आदमी वो वीडियो देखेगा, किसी का नौजवान बच्चा, उसको इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, उसको पीछे से कुछ लोगों ने बचाया आकर, तब वो उसकी जान बच पाई, वरना उनके हाथ में पिस्टल था। युवा लड़के हैं, उनके हाथ में खुलेआम पिस्टलें हैं, देसी तमंचे, पिस्टलें खुलेआम उनके हाथ में है। और उनके दिमाग में मानसिकता देखिए कि वो उसको पीटते हुए क्या से क्या बक रहे हैं, क्या से क्या बोले जा रहे हैं। तो उनके दिलों में, उनके दिमाग में क्या मानसिकता बहुजन समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, उनके दिलों में कितना जहर भरा हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरठ वाली घटना, जो मथुरा की जो घटना है, हमारी बहनों के साथ जो उत्पीड़न करा, उनकी शादी थी, उनकी बारात को वापस लौटा दिया गया, उसके पति को पीटा गया, पति के पिताजी को पीटा गया, और लड़कियों के मुंह पे काली पोती गई, कीचड़ लेपा गया। तो आप इस चीज़ को जरा दिखाएं। मैं आपसे आग्रह करूंगा पूरे मीडिया समाज से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, मैं उनसे यही आह्वान करूंगा कि सच को दिखाने की हिम्मत करें और सच्चाई लोगों के सामने लेके आए कि आज की डेट में मानवता कहाँ चली गई। मानवता धर्म तो छोड़िए, मानवता ही नहीं है, इंसान ही नहीं रहा आज की डेट में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भैया अपने आप को संवारने का, सुधारने का थोड़ा प्रयास करें और इंसान को इंसान समझे। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे से बैर रखें। हमें मानव बन के चलना चाहिए, मानव बन के जीना चाहिए। मैं ये आग्रह करूँगा आपसे। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को ट्रेन में पीटा जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि पूरा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति कुरान पढ़ रहा था वहाँ पर। ये क्या हो रहा है? दाढ़ी को देखकर या फिर दलितों को देखकर ये जो संगठन है या फिर ये जो इस तरह के लोग हैं क्यों मारपीट कर रहे हैं और ये किस तरह से रुक सकता है? हम लोग काफ़ी प्रकरण देख रहे हैं और कर भी रहे हैं लोगों के हित में। अभी हम लोग जैसे आपने भी बताया कि दाढ़ी को लेकर अभी एक यहाँ पर एक चिकन पॉइंट है बल्लूपुर में, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का मामला आया था, लेकिन जब वो पता चला तो वो मामला फेक था। वहाँ ज़बरदस्ती उस लड़की को भेजा गया ताकि वो जो शॉप थी वो बंद हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि कोई ना कोई लालच देकर इन लोगों को भेज दिया जाता है। मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदू को वाल्मीकि के समाज के लिए भड़काया जा रहा है। तो इस तरह की ये मानवता जो शर्मसार कर रखी है इन लोगों ने, तो जाति और धर्म, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। इन्होंने केवल जाति को लेकर लोगों की जो एकजुटता है, जो मानवता है, उसको कहीं ना कहीं ये छन्नी कर रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा कर रहे हैं। मानव को मानव से लड़ाया जा रहा है, मानव के प्रति एक दूसरे को दुश्मन बनाया जा रहा है। तो ये अगर हम इसको अपनी दृष्टि से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और देश के हित में ये बिल्कुल कतई
होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। बस जहाँ भी आप सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया उठा के देखेंगे, हिंदू मुस्लिम, ये देश के अंदर हो क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो शिक्षा की, जो रोजगार की, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उस पर तो गोलियाँ चल रही हैं, उस पर पथराव हो रहे हैं। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति से अगर मैं मिलने जाता हूँ तो पुलिस प्रशासन का काम है कि हमें शांतिपूर्वक उनसे मिलने दिया जाए, ना कि रास्ते में सरकार के गुंडे रोक कर उन पर पथराव करें। अभी आपको पता ही होगा, जो मथुरा में चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ है, वो कौन लोग थे? पूरा मीडिया में छाया हुआ है कि वो कौन लोग थे, किसके कार्यालय के सामने वो झगड़े हो रहे हैं, किसके कार्यालय के सामने पथराव हो रहा है। तो ये कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन हर पार्टी उस पर मौन है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। ना कोई शिक्षा की बात कर रहा, ना रोजगार की बात कर रहा, ना कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा। हम देहरादून में भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य ढंग का नहीं है, सड़कें वो खराब पड़ी हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एक आम आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को। महिला सुरक्षा है ही नहीं है। आज यूँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही सुरक्षित। वो सुरक्षा कहाँ पर है? जब उनका सर्वे कराया जाता है, जब उनका पुलिस उनका निरीक्षण करती है, तब पता चलता। तो आधे से ज़्यादा तो वही लोग लिपटे हैं उसमें। तो हमें नहीं नज़र आ रहा है कहीं भी। और जो हमारे हक की बात कर रहा है, जो बहुजन समाज की बात कर रहा है, जो मुस्लिम समाज की बात, जो ओबीसी समाज की बात कर रहा है, उसे ये लोग कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहे हैं, उसे जान से मारने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। ठीक, धन्यवाद।